जयगांव ऑटो ओनर्स एंड ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मंगलाबाड़ी गोपी मोहन ग्राउंड में सभा आयोजित किया गया। इस सभा में ऑटो यूनियन के सेक्रेटरी विश्वजीत ने बताया कि जयगांव में डब्बा ऑटो यानी बिना लीगल कागज वाला ऑटो उन लोगों के लिए मुख्य समस्या बनता जा रहा है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि भूटान गेट बंद होने के कारणवश इन लोगों के पास ऑटो ही एक विकल्प रह गया है। इस अवस्था में यदि 200 से 250 डब्बा ऑटो यदि चलता है, जिनको कहीं पर भी 1 रुपये भी देना नहीं पड़ता सिवाय गाड़ी बनाने के खर्चा के अलावा, इससे पेपर वाले ऑटो चालक के रोजगार में अड़चनें पैदा होने की एवं उनकी रोजगार उनसे छीन जाने की बात उनके द्वारा बताई गई। एवं उन्होंने ये दावा किया कि अगर डब्बा ऑटो बंद हो जाता है तो वे पेपर बनाना शुरू कर देंगे। उनके द्वारा ये भी बताया गया यदि सरकार उन लोगों की समस्या दूर नहीं करती है तो वो बाध्यतापूर्वक रैली करेंगे और आमरण अनशन भी बैठने की बात उनके द्वारा बताई गई है। ऑटो यूनियन के द्वारा बहुत बार ऐसा सभा बैठा गया, परंतु अभी तक उन लोगों का समस्या का हल नहीं होने की जानकारी भी ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। इस विषय पर ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट विकुल मिया से बातें करने पर उनके द्वारा बताया गया कि लोग गाड़ी का किस्ती नहीं दे पा रहे हैं एवं गाड़ी कंपनी द्वारा खींच कर ले जाया जा रहा है। एवं उनके द्वारा ये भी अनुरोध किया गया कि जिस गाड़ी में भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्टिकर लगाया गया है उसी गाड़ी में ही चढ़ने का अनुरोध किया गया। यदि कोई दुर्घटना होती है तो लोगों को फायदा मिल सके, क्योंकि वे गाड़ी पूरा पेपर होने की वजह से कोई दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है। इसी वजह से उनके द्वारा अपील किया गया। आज में आप लोग का मीटिंग हुआ, क्या है मीटिंग का थोड़ा जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं विश्वजीत दे, ऑटो यूनियन सेक्रेटरी जनरल जयगांव ऑटो यूनियन। विगत 8-10 बरस से जयगांव में डब्बा ऑटो का संख्या, डब्बा ऑटो यहाँ का ना कि स्क्रैप ऑटो, कोई असम से आए हुए, कोई बीरपाड़ा से, कोई कालचीनी से, जगह जगह से आए हुए ऑटो जयगांव में दिन ब दिन बढ़ते गया। जब तक भूटान गेट खुला था तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम उतना दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ इधर उधर करके गुजारा कर ही लेता था। फिलहाल अब ऐसे हो गया, भूटान गेट बंद होने का कारण ना तो जयगांव में हमारी कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना ही है, ना कोई कहीं जाकर मजदूरी करके खा सकती है। सिवाय अभी जयगांव में कुछ अगर है तो सिर्फ ऑटो ही एक रह गया जिसमें आदमी का दिन गुजारा करके चल सक रहा है। ज़्यादातर आदमी जयगांव का खाली हो चुका है। इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, इतना दिन हम लोग दबाव नहीं डाले। आज 2 साल, 4 साल, 5 साल से करीब हम लोग को ऑटो का पेपर्स ना बनाने का पैसा है, ना फाइनेंस देने का पैसा है, ना गाड़ी मेंटेनेंस रखने का पैसा है, ना ड्राइवर लोग का लाइसेंस रिन्यू करने का पैसा है। इस पोजीशन में अगर डब्बा ऑटो 200-250 इस प्रकार से चलना शुरू करेगा, जिसको कहीं पर कुछ ना देना पड़ता है ना लेना पड़ता है, सिर्फ उसका एक ही मकसद है, सुबह निकलो शाम तक घर में गाड़ी में कमा के घर ले जाओ, जो देना होता है कुछ पैसा ऑटो मैकेनिक को देता है, बस वही है उन लोग का रोजगार। अब उस रोजगार के वजह से हम लोग का रोजगार बिल्कुल शून्य हो चुका है। फिनांस ने गाड़ी तान के ले जा रहा है, तो इस टाइप से हम लोग अब नहीं चल पा रहे हैं। गाड़ी का पेपर भी फेल हो चुका है। अब तक जयगांव में 8-10 ऑटो फाइनेंसर ने तान के ले भी चुका है। तो जिसने 80,000 1 लाख लगा के ऑटो निकाला, उसका परिवार पे क्या बीत रहा है, अभी जितना गाड़ी पेपर फेल है वो लोग का क्या बीत रहा है। मैं सरकार से, प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूं, कृपया आप लोग ध्यान दें, इस ऑटो के बारे में सोचे कि इतना 500 ऑटो जाए तो कहां जाए। बस भी जयगांव भूटान गेट से चलती है, छोटी गाड़ी भी भूटान गेट से चलती है, ऑटो जाएगी तो कहां जाएगी। आरटीओ आप इसका जवाब दे। आपका नाम और परिचय। मेरा नाम विश्वजीत दे, जयगांव ऑटो यूनियन जनरल सेक्रेटरी। करीबन कितना डब्बा ऑटो है जयगांव में? करीबन 200 से ऊपर ही है। अगर ये सब डब्बा ऑटो बंद हो जाता है तो जो मतलब जैसे डब्बा ऑटो चला के खा रहे थे उन लोग का रोजी रोटी क्या होगा? अब बात ये है, उन लोग का रोजी रोटी क्या है ये सरकार को देखने के काम है। सरकार तो यहाँ पर किसी को कुछ नहीं देख रहा है। जिसका कुछ नहीं है तो सरकार देखे। हम लोग का जो है उसमें हम लोग 2 वक्त की नॉन रोटी खाना चाहते हैं, इसमें हम लोग खुश रहना चाहते हैं। अब नॉन रोटी में भी अगर डिवाइड हो जाए तो नॉन ना रहेगा रोटी। प्रेसिडेन्ट ज्यू, आजको जुन चाहिँ यो तपाईहरुको सभा भयो, यहाँदेखि के हल निस्कियो त तपाईहरुको? नमस्ते, म विकुल मिया सोसाइटी गार्डन सेक्रेटरी र यहाँको हल यस्तो भयो, सबैजना जति पनि ड्राइभरहरू छ
सबैलाई हामीले कार्ड दिएर बोलायौँ होइन, लेटर दिएर बोलायौँ, सबैजना आयौँ। आएर जुन चाहिँ टाइपको मिटिङ भयो होइन, सबैले साथ दिने भयो, सबको समस्याहरू भन्यो, दुःख भन्ने चिज सबैको छ, डब्बाको पनि छ, पेपरवालाको पनि छ होइन। अब पेपरै कम्प्लिट भएको छैन नि त, डब्बाले हेपेको त्यस्तो गर्दैछ, डब्बाको त पेपरै छैन, उनीहरूकै ठुल्ठुलो कुरा भइसक्यो होइन। अब हामीलाई यस्तो अप्ठ्यारो भएको छ, किस्ती दिनु पनि सकेको छैन, गाडी तानेर लगिसक्यो कतिवटा गाडी, हामी जानु कहाँ जानु। तपाईहरुको के दाबी रहेछ? अब हाम्रो दाबी यही छ कि डब्बा बन्द होस्, हामी पेपर बनाउने। तपाईहरुको हामीले करिबन 6-7 खेप यस्तो सभा डाकिएको, मिटिङ डाकिएको हामीले देख्यौँ है, अहिलेसम्म के हल निस्केको छैन? के हल निस्केको छैन अहिलेसम्म। हामीले कति रिक्वेस्ट गरिसक्यो, पार्टी पोलिटिक्स सबतिर कुदिसक्यो। आरटी अफिसमा हामीले 166 वटा नम्बर भएको आरटी अफिस दिएर पनि रिसिभ गरेर लिएर आएर जयगाउँ थाना ओसी जुन चाहिँ ट्राफिक ओसी छ उहाँलाई पनि दियो, त्यो पेपरै हराइदियो डब्बाको लिस्ट। हामी गर्नु के, जानु कहाँ? आरटीओ अफिसरहरूसँग बसेर तपाईँहरूको केही दिन अगाडि सभा पनि भएको थियो बस स्ट्यान्डको प्राङ्गणमा, बस स्ट्यान्डभित्र, त्यतिखेर हल निस्केन, केही पनि समाधान आएन? त्यो दिन मिटिङ भइदिनु आजसम्म केही हलै निस्केको छैन, त्यत्तिकै छ र त्यत्तिकै भयो। प्रशासनले के गरिदियो तपाईँहरूको समस्या समाधान हुन्थ्यो त? अब फिलहालमा फर्स्ट प्रशासनले सबभन्दा ठुलो कुरा लाइसेन्स चेक गरिदियोस्, अटोमेटिक गाडी कम्ती भइहाल्छ, चाहे पेपरवाला होस् चाहे डब्बाको होस्। बहुत निस्केको छ बिना लाइसेन्स भएको गाडीहरू होइन, बिना लाइसेन्स भएको ड्राइभरहरू। एउटा प्रश्न छ हजुरलाई है, अहिले प्राय हामी देख्छौँ अटो ड्राइभरहरू है, कति यङ भर्खरको केटाहरू पनि देख्छौँ होइन, कतिजना ड्रग्स खाएर झ्याप्पै मातेर पनि गाडी चलाइरहेको देख्छौँ। तपाईँहरूको एसोसिएसनदेखि तपाईँहरूको सङ्गठनले यसमा के कारवाही गर्दैछ त? अब हाम्रो युनियनबाट केही भन्नु सकेको छैन, कारण चाहिँ यही हो, हामीलाई हेल्प गरेको छैन प्रशासनले, हामी भन्नु के, कसलाई के भनिदिनु हामी? आज त्यही जसले ड्रग्स खाएर कुदाउँछ त्यसलाई के भन्यो भने उनीहरूकै ठुलो सोच, त्यो सोच आयो कहाँबाट? हामीले त राम्रै भन्छ नि कि भाइ यस्तो नसा नगर, राम्रो होइन भाइ, तँ सानो छि गाडी नचला, अरूलाई दे, त्यो बाबा छ कि दाजु छ उहाँहरूलाई दे चलाओस्। अब उहाँहरूले भन्छ दाजु मैले चलाए पनि हुन्छ न। तपाईँहरूको एसोसिएसनमा एउटा एज क्राइटेरिया छैन? उमेर, यो उमेरकोले गाडी चलाउनु पाउने, लाइसेन्स भएकोले पाउने, यस्तो केही क्राइटेरिया छैन? अहिले ट्रेड युनियनबाट लोगो दिएको छ हामीलाई, जसको लाइसेन्स छ त्यसलाई मात्रै लगाइदिँदैछ, जसको डकुमेन्ट्स फेल भए तापनि त्यसैलाई मात्रै लगाइदिइरहेको छ। प्रशासनलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? म प्रशासनलाई यही भन्नु चाहन्छु कि जल्द से जल्द एकदम छुट्टोभन्दा छुट्टो लाइसेंस चेक गरिदिनुहोस्, ऑटोमेटिक लाइन में आया। सेक्रेटरी जी, इस मीटिंग के दौरान में हम लोग को सुनने में आया, आप लोग ये भी कह रहे थे कि अगर प्रशासन और नेतागण अगर आप लोग को सहायता नहीं करते तो आप लोग रैली करेंगे, इसके विषय में क्या? रैली भी करेंगे, जरूरत पड़ा तो अमर अनशन में भी बैठेंगे। प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से हाथ जोड़ के इतने कहना चाहता हूँ कि जयगांव के ऑटो वाला लोग जो पेपर्स है उन लोग को अभी बहुत 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 मुश्किल अवस्था में गुजारा चल रहा है। प्रशासन को हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप लोग इस पेपर्स वाला ऑटो का ऊपर ध्यान दे, जहां पर सालाना 18,000 से 20,000 सरकार को रेवेन्यू देती है यही पेपर वाला ऑटो। बस मुझे इतना ही कहना है। अच्छा, ये गाड़ी में लोगो देखा जा रहा है, ये क्या है? क्या क्या आप लोग किस लिए लगाया ये सब? जी, ये लोगो है, मैं विशेष करके जो हमारे इस ऑटो में जयगांव आते हैं जाते हैं, हसीमाड़ा, कालचीनी, विभिन्न जगह पे, तो मैं उस पैसेंजर लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग का कभी भी ऑटो में कोई भी सामान छूटने पर आपको ये सामान, मैं पूरा गारंटी तो देकर कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी हो उसका फायदा आपको मिलेगा। दूसरा नंबर यह है कि कोई भी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इस लोगों का मतलब यही है इस गाड़ी का पूरा डॉक्यूमेंट्स है, फेल है, बन जाएगा, आदमी का मुआवजा मिलेगा। आप लोग को इतने ही में भरोसा रखिए कि ये गाड़ी पक्का गाड़ी है। कोई भी गाड़ी पे चढ़ने का समय इतना ध्यान दीजिएगा कि जो गाड़ी में लोगो है उसी पे चढ़िए, उसी में आपका सुरक्षित है। इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233, +916206656078, +97577848281.
फूलदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद। सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूलदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooldarsh.com।